अलर्ट पूरे प्रदेश में महत्वपूर्ण जगहों पर तो किया गया है, लेकिन राजस्थान की बिजली कंपनियों ने इस संबंध में एक अलर्ट जारी किया है। बता दें आपको कि जयपुर डिस्कॉम ने लोगों से सावधान रहने की अपील जारी की है। तूफान के दौरान ट्रांसफार्मर, बिजली पोल से दूर रहने की अपील जारी की गई है। आपात परिस्थितियों में कंट्रोल रूम को सूचना देने की भी अपील जारी की गई है। जयपुर में 7 विशेष कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। तो ये अलर्ट जारी किया गया है बिपरजॉय तूफान को लेकर। राजस्थान की बिजली कंपनियों की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है लोगों के लिए, और ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि अभी जब तक पूरी तरह से बिपरजॉय गुजर नहीं जाता, बिपरजॉय का असर पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि बिपरजॉय के चक्रवात के गुजरने के बाद, चक्रवात तूफान के गुजरने के बाद कहा जा रहा है कि 2-1 दिन बारिश भी जोरदार रहेगी और हवाएं भी तेजी से चलेंगी। तो इसलिए जो ये एहतियात बरतने वाले दिन हैं, जो ये संकट के दिन हैं, इनको जैसे तैसे मिलकर एकजुट होकर पार पाना होगा। और इसी संबंध में जयपुर डिस्कॉम की तरफ से लोगों को सावधान रहने की अपील जारी की गई है। साथ ही साथ तूफान से दौरान जो तार उखड़ जाएंगे उनसे दूर रहने की बात कही गई है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने कल रात को बाड़मेर जिले में प्रवेश किया है। उसके बाद से ये लगातार जिले में बारिश और तेज हवाओं का दौर चल रहा है। लगातार बारिश से कई जगहों पर पानी का भराव हो गया है। कुछ कच्चे मिट्टी के मकान भी रहने की खबरें आ रही हैं। जहां जहां पानी के भराव और मकान ढहने की सूचना मिल रही है, वहां रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर पानी को बाहर निकालने में और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रयास में जुटी हुई है। बाड़मेर जिले के चौहटन उपखंड के पांधी का निवाण में कच्चा घर गिर गया। इसके अलावा धूरीमन्ना, सेडवा, बाखासर और धनाऊ इलाके में जल भराव होने की खबर है। जिला कलेक्टर अरुण पुरोहित ने कहा है कि प्रशासन की टीमों की नजर हर गतिविधि पर है और जहां जहां से सूचनाएं मिल रही हैं वहां पर पहुंचकर रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ जगहों पर फोन की कनेक्टिविटी कटी है, तो साथ ही बाखासर, सेडवा समेत कई इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित है। वहीं अगले 12 घंटे चुनौती भरे हैं, लेकिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें बाड़मेर में मौजूद हैं। बाड़मेर जिले के सेडवा उपखंड में सबसे ज्यादा बारिश यानी 136 mm बारिश हुई है। 24 घंटे में यह दर्ज की गई है। हालांकि अभी तक जिले में कहीं से भी किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेमदान बाड़मेर से और साथ ही साथ कपिल श्रीमाली हमारे साथ उदयपुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे प्रेमदान जानना चाहेंगे, क्या स्थिति इस वक्त है मौसम की? मौसम विभाग का क्या कहना है? प्रशासन का अब तक जो कुछ भी बिपरजॉय की स्थिति रही है उससे कितना नुकसान हुआ है? किस तरह की खबरें आई हैं प्रशासन तक? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर में कल शाम से लगातार बारिश का दौर चल रहा है और कुछ समय के लिए धीमे बारिश होती है, लेकिन पिछले 1 घंटे से जोरदार बारिश चल रही है। जहां पर बाड़मेर की सड़कों के ऊपर करीब 2 से 3 फीट का पानी जो है वो चलना शुरू हो गया है। तो कह सकते हैं कि लगातार जो खतरा है वो अभी तक टला नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन ने भी इस बात का अंदाजा लगाया है और कहा है कि अगले 12 घंटे बहुत चुनौती भरे होने वाले हैं। आप जानकारी प्रेमदान देते रहें तो कैमरा पर्सन से थोड़ी तस्वीरें दिखाएं। आप जानकारी देते रहें, संभव हो पाए तो कैमरा पर्सन से थोड़ा बताएं, सुरक्षित रहते हुए कि तस्वीरें दिखाते रहें। देखिए, बिल्कुल जी, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि ये आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से पानी जो है वो चल रहा है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बाड़मेर की सड़कों के ऊपर करीब 2 से 3 फीट तक का पानी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चौहटन इलाके में, धनाऊ इलाके में और सेडवा इलाके में, बाखासर इलाके में कई जगहों पर जो पानी है वो भरा हुआ है। कई घरों में पानी घुसने की भी सूचनाएं आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों के ऊपर जो है वो पानी चल रहा है। और इस तरीके का जो मंजर है वो हालांकि बहुत ज्यादा पहले कुछ समय तक इस तरीके का जरूर लग रहा था कि शायद ये ठंडा पड़ गया है, लेकिन पिछले 1 घंटे से बाड़मेर शहर के अंदर बारिश का जो दौर है वो तेज हो चुका है। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि यह कुछ भी नुकसान करने की स्थिति में आ सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाड़मेर शहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर शहर की सड़कों के ऊपर पानी जो है वो करीब 2 से 3 फीट तक का चलने लग गया है। और ऐसे में अब प्रशासन भी हरकत में है। हालांकि बाड़मेर में एनडीआरएफ की टीमें भी यहां पहुंच चुकी है।
तो करीब 20 लोगों की टुकड़ी यहां पर पहुंची है, तो उनको भी अब तैनात किया जा रहा है। कवास के ऊपर विशेष निगाह रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके की पानी के भराव की सूचना हो तो कवास को खाली करवाया जा सके। इसके साथ ही जहां जहां भराव वाला क्षेत्र है वहां से कल से करीब 5000 लोगों को बाहर निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस जो तूफान का जो असर है वो अपने आप में बहुत गंभीर होता जा रहा है। जी, मैं कपिल का रुख करता हूं, लेकिन जब लौटूंगा प्रेमदान, जो ग्रामीण इलाके हैं उनकी मैं स्थिति आपसे जानने और समझने की कोशिश करूंगा। पहले कपिल, आप भी जरा उदयपुर और उदयपुर संभाग के अंतर्गत जो जिले हैं जो प्रभावित रह सकते हैं उनकी जो बात कही गई है, क्या स्थिति पूरे संभाग की उदयपुर जिले समेत? बात करेंगे तो यहाँ पर कल रात से बारिश का दौर जारी है। तस्वीरें साथ में मैं दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि मैं इस समय उदयपुर की फतेह सागर झील पर मौजूद हूँ और सुबह से बारिश का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। बारिश के दौर के बीच में मौसम काफी सुहाना बना हुआ और इसी सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद है। आप देखिए कि हवाएं जो हैं वो भी रुक रुक कर कभी तेज तो कभी धीमी चल रही है, जिसके चलते फतेह सागर झील के पानी में लहरों का उठाव जो है वो भी बढ़ा है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि झील के किनारे बड़ी तादाद में जो शहरवासी हैं या फिर पर्यटक हैं वे इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठाने पहुंचे हैं। अगर हम इस तूफान की ग्रेविटी की बात करें तो उदयपुर में मुख्य रूप से कोटड़ा और सलूम्बर दो ऐसे ब्लॉक थे जिनमें ज्यादा सतर्कता बरतने की बात थी। तो ऐसे में वहां पर जो है वो देखने को भी मिला है कि अगर हम कोटड़ा की बात करें तो वहां पर काफी सारा नुकसान देखने को मिला है। कुछ बिजली के पोल, कुछ टीन शेड उड़ने की जानकारियां सामने आई हैं। दूसरी ओर गोगुंदा में काफी तेज बारिश और तेज रफ्तार से हवाएं चलने की जानकारियां सामने आई है। लेकिन अगर उदयपुर की बात करें तो लगातार बारिश चल रही है, कभी रिमझिम तो कभी लगातार मूसलाधार बारिश चलती है। काफी जो सुबह से जो बारिश का दौर शुरू हुआ है वो लगातार चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए किस तरह से मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं आप? बहुत मजे कर रहे हैं, कब से बारिश चली रही है, कल से धीरे धीरे हो रही है, मजा आ रहा है। इन दी एक्सपेक्टेशन ये तूफान की बारिश है, चिंता है या फिर मौसम का मजा ले रहे हैं? इट डिपेंड्स कौन कौन ले रहा है, बट इट्स वेरी नाइस। बिल्कुल, देखिए तूफान की चिंता के बीच में लोग इस खूबसूरत मौसम का, इस जो बहुत बेहतरीन मौसम हो चुका है उसका मजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल बारिश का दौर जारी है। गोगुंदा में सर्वाधिक 54 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है ग्रामीण इलाकों में। और उदयपुर में अगर हम बात करें तो कल से बारिश का दौर शुरू हुआ था जो अभी भी लगातार जारी है और रुक रुक कर तेज हवाएं जो है वो भी यहाँ पर चल रही है। जी बिल्कुल। मैं एक बार फिर से प्रेमदान का रुख करते हुए समझना चाहूंगा बाड़मेर के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां से किस तरह की खबरें आ रही हैं प्रेमदान, और थोड़ा बेहतर होगा कि अगर किसी तरह के कंट्रोल रूम का कोई नंबर वगैरह अगर जारी किया गया हो तो यहां दर्शकों को बताएंगे तो बाड़मेर के लोगों को थोड़ी उससे सहूलियत हो सकती है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 170 mm रिकॉर्ड बारिश हो चुकी है। क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश का कहर देखने को मिला है और सेड़वा, धनाऊ और वहां पर जो है कई घरों में पानी घुसने की भी जो सूचनाएं जो निकल करके आ रही है। इसके साथ ही बाकासर में कुछ नुकसान की सूचनाएं आ रही है। धोरीमना में भी कई जगह पानी जो है घरों में घुसा है। तो ऐसे में कह सकते हैं चौटन इस इलाकों के अंदर जहां कल से लगातार बारिश का जो दौर है सबसे पहले जो हिट हुआ था वो वहां हुआ था। तो ऐसे में अपने आप में कह सकते हैं कि बाड़मेर के अंदर अब जो है ये विपर जो तूफान है ये अपना असर दिखा रहा है। जी, और सबसे मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बाड़मेर के जिला प्रशासन ने जो नंबर जारी किए है 200007 220007 ये कंट्रोल रूम के नंबर है जहां पर 2400 घंटे लोग तैनात है, वहां पर कर्मचारी तैनात है और इसकी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर खुद अपडेट है। जी, एक चीज और बताएं प्रेमदान, बाड़मेर में एहतियातन आने जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया है, उसकी स्थिति अपडेट बता दीजिएगा। स्कूल कॉलेज पहले से ही बंद किए गए हैं, ऑफिस वगैरह की क्या स्थिति है, और बिजली पानी की लोगों को दिक्कत समस्या तो नहीं आ रही, मतलब जो डेली रूटीन लोगों का होता है वो कितना प्रभावित अभी हो रहा है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि सुबह से विद्युत कटौती है और सेड़वा सहित बाखासर उस इलाके के करीब 300 से 400 गांवों की विद्युत सप्लाई बाधित है। इसके साथ ही बाड़मेर शहर की विद्युत सप्लाई बाधित है, क्योंकि
इस तरीके के बारिश के दौरान किसी तरीके करंट की स्थिति नहीं बने, इसके लिए विद्युत सप्लाई बाधित है। साथ ही लोग अपने घरों में हैं, क्योंकि लोगों को जो चेतावनी दी गई थी उसके बाद में लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, क्योंकि बाहर बहुत जरूरी होने पर ही निकल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि लोग खुद इस तूफान को लेकर के आशंकित भी है, तो ये पूरी तरीके से अपनी खुद को सुरक्षा के साथ में घरों में रुके हुए हैं। और ग्रामीण इलाकों की कल रात से, क्योंकि जिला कलेक्टर ने अभी कुछ समय पहले कहा है कि विद्युत सप्लाई जो है वो बाधित है, स्कूलों की छुट्टी है, ट्रेनें जो है लोकल ट्रेनें कल और आज दोनों दिनों के लिए रोकी गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिला प्रशासन और इसके साथ साथ अन्य विभागों ने भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ में रहा, ताकि किसी भी तरह के पानी के बहाव से कोई पटरी नहीं निकल जाए। एक छोटा सा कमेंट कपिल मैं जल्दी से आपसे ले लेता हूं, मेरे को बताइए कि प्रशासन की तैयारी, क्योंकि देखिए लोग तो लुत्फ उठाने के लिए मौसम का बाहर आए हुए हैं, प्रशासन वैसे कह रहा है कि घर पे रहिए जब तक ये गुजर नहीं जाता। लोगों को समझना चाहिए इस बात को। अभी प्रशासन की तैयारी क्या है, एक 10 सेकंड में चाहूंगा जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए प्रशासन मुस्तैद है, लगातार अपील की जा रही है, लेकिन जो उदयपुर में आज का ऑरेंज अलर्ट था, यहां पर उसकी भयावहता कुछ कम हुई है और अब उदयपुर में येलो अलर्ट है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं का जो दौर है वो लगातार नहीं चल रहा और यही वजह है कि लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत कर रहे हैं। बिल्कुल कपिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी अपडेट के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए, और विशेष धन्यवाद प्रेमदान आपका भी, क्योंकि मौसम खराब, लगातार बारिश के बीच में आपने और कैमरा पर्सन ने यहां पर हमारे दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्हीं खबरों के साथ